अमीषा एक गरीब परिवार से थी। शादी के बाद कुणाल अमेरिका चला गया। ससुराल वालों को नौकरानी मिल गई और वो 20 लोगों का खाना बनाकर बेहाल हो जाती थी और बाकी सारे एसी चालू करके मौज से सोते। और जब 10,000 बिल आया तो माँ ने कुणाल से कहा कि तेरी पत्नी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल भरने के लिए पैसे भेज। और सारा दिन काम करने की वजह से अमीषा का बच्चा भी गिर गया। तब माँ ने कहा कि तेरी पत्नी जानबूझकर गर्भपात करा कर आई है। ये सुनते ही कुणाल का मन व्यथित हो गया और वो दूसरे दिन किसी को बताए बगैर ही घर आ गया। तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने तो कमरे में लाल रंग का लहंगा पहने हुए वो आसमान की कोई अप्सरा लग रही थी। अपने चेहरे पर घूंघट डालकर शर्मा के बैठी बैठी वो कुणाल की राह देख रही थी। रात के 2 बज गए थे और थकान की वजह से उसकी खराब हालत थी। कमर तो जैसे जकड़ के कड़क हो रही थी। इतने में ही हल्की आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला और कुणाल अंदर आया। नई नवेली दुल्हन को लाने का आनंद कुणाल के अंदाज में नजर आ रहा था। वो अमीषा के पास आके बैठा और उसे नमस्ते किया। अमीषा ने धीरे से उसके नमस्ते का जवाब दिया। हजारों शंका उसके दिल में आ रही थी। वो एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन कुणाल एक अमीर परिवार का था। न जाने कैसे अमीषा कुणाल की माँ को पसंद आ गई। शायद उसका कारण अमीषा की सुंदरता और उसका स्वभाव था कि कुणाल की माँ ने पहली नजर में ही अमीषा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। शादी की रस्में बहुत जल्दी हो गई और आज अमीषा कुणाल की पत्नी बनकर उसके सामने बैठी थी। कुणाल हंसते हंसते उसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। अमीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि नसीब इस तरह से भी बदल सकता है। वो जो झूठे जेवर खरीदने की भी हैसियत नहीं रखती थी, आज उसके हाथ में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस कुणाल के सामने देख रही थी। इतने में ही वो एकदम चौंक गई। कुणाल कहने लगा कि देखो अमीषा, तुम मेरी माँ की पसंद हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अपने अच्छे बर्ताव से बहुत जल्द मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करूंगा और तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि तुम मेरे परिवार की पूरे दिल से सेवा करना और मेरी माँ के आगे कभी जुबान मत चलाना, उनका आदर करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से बड़ा किया है। अमीषा हंस पड़ी। उसे क्या दिक्कत हो सकती है? उसने तो यूं भी इस परिवार के सभी लोगों को अपना मान लिया था। शादी का दूसरा दिन बहुत ही अच्छा बीता था। अमीषा भी किस्मत के पलटने से बहुत ही आश्चर्य में थी। वो थोड़े दिन खुशी में झूलते झूलते बीते और कुणाल को जॉब पर वापस जाने का समय आ गया। वो अमेरिका में नौकरी करता था और शादी की छुट्टियां लेकर इंडिया आया हुआ था। अमीषा बहुत ही उदास थी, लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रख दिया। उसने सोचा कि कुणाल जा रहा है तो क्या हुआ, आखिर ये सब भी तो मेरे अपने हैं। कुणाल की माँ का बर्ताव अमीषा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्रेम से उससे बात करती थी, पर अमीषा को एक बात समझ नहीं आती थी कि जब भी कुणाल आसपास ना हो तब उसकी सास उसे गंभीर नजरों से देखती रहती। अमीषा को लगा कि ये उसका वहम है। कुणाल अमीषा को बहुत सारे वचन देकर वहां से चला गया और वो अपने उदास मन के साथ अकेली हो गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके जीवन में कैसी मुसीबत आने वाली है। कुणाल की छोटी बहन सुनीता का रिश्ता तय हो रहा था। हर दूसरे दिन उसके ससुराल वाले आते। आज कुणाल के जाने के बाद वो पहली बार आ रहे थे। सुबह में अमीषा अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। उठो मैडम, कब तक सोती रहना है? सारा दिन बिस्तर में ही निकालना है क्या? सुनीता के ससुराल वाले आ रहे हैं, उठकर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर। मेरे बेटे को तो भगा दिया है, अब हमें तो कैसे भी रहना ही पड़ेगा ना। जल्दी से किचन में आ। अमीषा ने आश्चर्य से उठकर देखा तो वो उसकी सास थी। वो उनके ऐसे बर्ताव से बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप मुंह हाथ धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 8 बजे थे। उसकी सास ने उसे सारे परिवार के लिए नाश्ता बनाने का आदेश दे दिया। वो चुपचाप नाश्ता बनाने लगी। परिवार के सारे लोग अभी मौज से सो रहे थे। उसने सबके लिए पराठे बनाए, सूखी सब्जी और चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो सभी लोग अब तक सो रहे थे। उसने आगे बढ़कर अपनी नंद को जगाया। उठ सुनीता, उठकर नाश्ता कर ले, मैंने नाश्ता बना दिया है। सुनीता जो गहरी नींद में थी, उसने उसके हाथ को एकदम जोर से धक्का मारा और कहा, बना दिया है तो क्या एहसान नहीं किया? उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब खून मत पी और सोने दे। अमीषा को बहुत बुरा लगा और चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद वो अपनी सास को ढूंढने गई और ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसकी सास भी एसी वाले कमरे में शांति से सो रही थी। वो चुपचाप बैठक रूम में
आकर बैठ गई। घर के तमाम लोग 11:30 बजे उठे और अमीषा ने सबको शांति से नाश्ता परोसा। जब उसकी ननद ने डब्बे में से पराठा निकाल कर खाना शुरू किया तो मुंह बिगाड़ने लगी। मम्मी ये क्या है, ठंडे पराठे हो चुके हैं, दांत से चबाए भी नहीं जा रहे। सुनीता ने दूसरा पराठा खाते हुए कहा। इतने में अमीषा के ससुर बोले, मुझे तो ताजी रोटी बना दे, मुझसे ये ठंडे पराठे नहीं खाए जाएंगे और ना ही मैंने कभी खाए हैं। एक एक करके सब लोग शुरू हो गए। अमीषा चुपचाप खड़ी हुई और सबके लिए फिर से नाश्ता बनाने लग गई। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठकर लगातार आवाज देने लगे, लेकिन कोई खड़ा होकर उसकी मदद कराने के लिए नहीं गया। घर में अमीषा को मिलाकर कुल 20 लोग थे। कुणाल की बड़ी बहन शादीशुदा थी। वो अपने 4 बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। उसका पति भी विदेश में नौकरी करता था। कुणाल के चाचा चाची, उनके बच्चे और सास ससुर, इतने सारे लोगों का काम अमीषा के ऊपर आ गया। उनमें से कोई भी थोड़ी भी मदद कराने के लिए तैयार नहीं था। अमीषा को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उसके आने से पहले इस घर का काम कौन करता था। सफाई करने के लिए काम वाली आती थी, लेकिन जैसे ही अमीषा ने घर का काम अपने हाथ में लिया तो सास ने काम वाली को निकाल दिया और वो काम भी अमीषा से करवाने लगी। अमीषा सुबह में जल्दी उठ जाती, साफ सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि उसका सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाता। गर्मियों के दिन थे। गैस के आगे खड़ी होकर वो सबकी पसंद का खाना बनाती। सब एसी वाले कमरे में पड़े पड़े सिर्फ ऑर्डर ही करते रहते। वो पका पका के बेहाल हो जाती तो सबको जाकर कह देती। सब उसके ऊपर एहसान करके एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते। वो खाना खाते वक्त भी कितनी बार अमीषा को खड़ा करते। वो सबकी जरूरतों को पूरा करती। खाना खाने के बाद सब बर्तन वही डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में घुस जाते। कोई मूवी देखने लगता तो कोई एक दूसरे से बात करने लगता तो कोई फिर से सो जाता। अमीषा बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। इन दिनों के दरमियान अमीषा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। सवेरे उठते ही उसे उल्टी होने की वजह से उसकी हालत खराब रहती। काम करते वक्त बहुत बार वो उल्टी करती। सास को पता चल गया कि मामला कुछ दूसरा है, पर उन्होंने अमीषा के सामने नाम भी नहीं लिया। एक दिन अमीषा की माँ संयोग से उससे मिलने आई तो अमीषा ने उन्हें अपनी खराब तबीयत के बारे में बताया तो वो चौंक गई और उसे नजदीक के लेडीज डॉक्टर के पास ले गई। जब लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया तो खुशखबरी दी कि अमीषा प्रेग्नेंट है। अमीषा तो आश्चर्यचकित हो गई कि इतनी बड़ी खुशखबरी उसकी जिंदगी में आ गई और उसे पता भी नहीं चला। वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने की और खाने पीने की सलाह दी। डॉक्टर का कहना था कि अमीषा में खून की बहुत कमी है। अमीषा की माँ ने घर आकर अमीषा की सास को बताया कि अमीषा प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग एक काम वाली रख ले। अमीषा की सास ने बहुत खुश होने का ढोंग किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटी जैसी है, तो मैं उससे ऐसी हालत में कैसे काम करवा सकती हूँ। मैं आज ही कोई काम वाली की व्यवस्था करती हूँ। अमीषा की मम्मी संतुष्ट होकर वहां से चली गई। अमीषा जैसे ही आराम करने के लिए पलंग पर लेटी कि उसकी सास आ गई और कहा, अमीषा थोड़े मेहमान आए हैं, उठकर उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर और ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। ऐसी हालत में काम करते रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। मैंने भी ससुराल में सबका बहुत सारा काम करके बच्चे पैदा किए हैं। तू कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही कि बिस्तर में पड़े रहना पड़े। अमीषा आश्चर्य से उनकी तरफ देखती रही, पर वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी होकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाने लगी। उसकी प्रेगनेंसी की खबर से परिवार के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो कामकाज के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी, इसलिए वो लोग गरीब परिवार की लड़की शादी करके लेकर आए थे। अमीषा खराब तबीयत होने पर भी सारा दिन काम करती रहती और फिर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उस रात को जब कुणाल का फोन आया तो उसने कोशिश की कि वो उसे बता दे कि घर में बहुत ज्यादा कामकाज करने की वजह से वो परेशान हो रही है, लेकिन जैसे ही उसने कुणाल से कहा कि उसकी बहनें किचन में उसकी मदद नहीं करवाती तो कुणाल अचानक गुस्सा हो गया और कहने लगा, मैं इतनी दूर आकर तुम सबके लिए रात दिन काम कर रहा हूँ और तुम लोगों की छोटी छोटी घरेलू बातें हर बार मुझे बता बता कर परेशान करते हो। मेरी बहन आज है कल को शादी करके अपने घर चली जाएगी, तुम जो थोड़ा काम कर लोगी तो उसमें क्या परेशानी है। कुणाल की बात सुनकर अमीषा स्तब्ध रह गई। जिसे वो थोड़ा काम कह रहा था, उन कामों में वो सुबह के 6 बजे से रात के 9 बजे तक व्यस्त रहती थी। उसे समझ आ गया था कि कुणाल से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। सास और नंदों का बर्ताव बुरे से बुरा होता जा रहा था। वो तो बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह उसके साथ बर्ताव करती। अमीषा को अब समझ में आ गया था कि ये लोग गरीब परिवार की लड़की को शादी करके क्यों लाए थे।
उन्हें सिर्फ घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। अमीशा कपड़े धोने की मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। कुणाल की शादीशुदा बहन अपने बच्चों की छोटी छोटी चड्डी भी खुद से नहीं धो सकती, वो भी अमीशा को लाकर पकड़ा देती कि इसे भी धो डालो। अमीशा कपड़े धो धो के थक जाती। जब मशीन बंद करके अंदर जाकर बैठती तब सास को याद आ जाता कि खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। अमीशा को 2 मिनट भी बैठने नहीं देती और उसे किचन में भेज देती। रात को जब भी वो थक के अपने कमरे में जाती तो उसके जोड़ जोड़ में उसे दर्द महसूस होता था। इस दौरान उसे ख्याल ही नहीं आता कि उसे कुणाल से फोन पर बात करनी है। फोन देखती तो कुणाल के बहुत सारे मिस कॉल आए होते। जब उसे फिर से फोन करती तो वो फोन उठाकर कहता कि तुम सारा दिन क्या करती हो, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि 2 घड़ी मुझसे फोन पर बात कर सको। मैं तुम्हारे आराम के लिए ही यहाँ परदेश में काम करता हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो गुस्से में अमीशा को सुनाना शुरू कर देता। हमेशा दोनों तरफ फंस गई थी अमीशा। उसे लगता था कि शादी करके वो मुसीबत में पड़ गई है। पति के साथ योग्य समय न बिताने की वजह से उन दोनों के बीच बहुत दूरी हो गई थी। इस दूरी का अमीशा की सास ने बहुत फायदा उठाया। वो कुणाल को फोन करके झूठी झूठी बातें अमीशा के खिलाफ करती, जिसे वो सच मान लेता। वो सीधा लड़का था। अमीशा के साथ इस बारे में वो लड़ता तो नहीं था, लेकिन मन ही मन में अमीशा से फरियाद जरूर करता। एक दिन अमीशा की सास बैठक रूम में बैठकर टीवी देख रही थी, तब बाहर से उनकी छोटी बेटी नुपुर अंदर आई और उसके हाथ में बिजली का बिल था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मम्मी ये देखो, पूरे 10,000 का बिल आया है। अगर भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा होगा। उसने जाते वक्त कहा था कि उसे बिजनेस के लिए पैसे बचाने हैं, इसलिए हमें अपने खर्चे थोड़े कम करने होंगे। नुपुर की बात सुनकर उसकी माँ चौंक गई और बिल उसके हाथ में से लेकर देखने लगी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की रेखा स्पष्ट दिख रही थी। तब अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने नुपुर की तरफ देखा और कहने लगी, तो कुणाल को फोन लगा कर तो दे। नुपुर के कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने मोबाइल निकालकर कुणाल को फोन लगा दिया। जैसे ही कुणाल ने फोन उठाया तो उसकी माँ शुरू हो गई, अरे मेरा मासूम बच्चा परदेश में रात दिन मेहनत करके पैसे कमा रहा है, लेकिन तेरी मेहनत का कोई फल तुझे नहीं मिलता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं इसलिए गरीब परिवार की लड़की को शादी करके लाई थी ताकि वो एक एक रुपए की कदर कर सके, लेकिन अमीशा तो इतना खर्च करती है कि वो तुम्हें कंगाल बनाकर रहेगी। कुणाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ क्या कह रही है, तो उसने कहा, मम्मी लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताओ। क्या किया अमीशा ने? माँ ने हंसकर नुपुर के सामने देखा और कहने लगी, दूसरा क्या करेगी बेटा, वो सारा दिन एसी चालू करके अपने कमरे में पड़ी रहती है। अगर मैं कुछ भी कहती हूँ तो रोने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे कोई काम नहीं होता और गर्मी ज्यादा लगती है। उसकी हालत की वजह से मैं भी कड़क होकर कुछ नहीं कहती, लेकिन सच बात तो यह है कि रात दिन एसी चालू रखने की वजह से लाइट बिल 10,000 रुपए आया है। तेरे पापा के पास तो पैसे नहीं है, अब तुझे ही पैसे भेजने पड़ेंगे। बिल की रकम सुनते ही कुणाल के होश उड़ गए, लेकिन अब वो क्या कर सकता था। उसने माँ को भरोसा दिलाया कि वो पैसे भेज देगा, लेकिन उसके मन में अमीशा के खिलाफ एक गांठ पड़ गई। दूसरे दिन सुबह सुबह में जब अमीशा के अलावा घर के सारे लोग सो रहे थे तो बड़ी नंद के ससुराल वाले आ गए। अमीशा ने जाकर सबको जगाया तो नींद भरी आंखों से सब उठ तो गए, लेकिन सबका मूड खराब था। सुनीता के ससुराल वाले चाहते थे कि उन्हें खीर पूरी का नाश्ता दिया जाए और ये भी बेचारी अमीशा के सर पर ही आया। जब उसकी सास ने उसे आदेश दिया कि सारे काम छोड़ सबसे पहले सुनीता के ससुराल वालों के लिए अच्छी सी खीर पूरी बना। उस दिन अमीशा को सुबह से ही चक्कर आ रहे थे, पर वो चुपचाप किचन में चली गई और पूरियां बनाने लगी। बहुत गर्मी थी और पसीना टपक रहा था। इतनी देर में न जाने उसे क्या हुआ, अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जोर से गिरने की आवाज सुनकर बैठक रूम में बैठे हुए सभी लोग किचन की तरफ भागे। वहां जमीन पर अमीशा बेहोश पड़ी थी। उसके आसपास एक खून का तालाब बन गया था। अमीशा की सास के होश उड़ गए। उन्हें यकीन हो गया कि जब कुणाल को पता चलेगा कि अमीशा का बच्चा गिर गया है तो कुणाल बहुत गुस्सा होगा। उन्हें अमीशा को अस्पताल ले जाने के बजाय अपना झूठ पकड़ा जाने की ज्यादा चिंता थी। सुनीता की होने वाली सास ने चिल्ला पुकार करके अमीशा को अस्पताल पहुंचा दिया। जब उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया है
तो उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके खिलाफ दूसरा षड्यंत्र भी तैयार है। एक शाम को सास उसे अस्पताल से छुट्टी दिलाकर घर ले आई। जब अमीषा के घर वाले उससे मिलने आए तो अमीषा ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उसके बदले बात पलट दी कि वो सीढ़ियों पर से गिर गई थी, इसलिए बच्चा गिर गया। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भर जाती थी। उसके परिवार के लोग चले गए थे। अमीषा की सास ने एक बार फिर उससे चाय बनाने की विनती की, इस बात का एहसास किए बिना ही कि वो अभी अस्पताल से घर आई है। अमीषा को बहुत दर्द था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिम्मत करके खड़ी हुई और किचन में चली गई। वो जानती थी कि इस घर में उसकी कोई हैसियत नहीं, उसका पति उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और यहाँ के जो लोग थे उन्हें बहू नहीं एक नौकरानी चाहिए थी। अमीषा की सास ने कुणाल को फोन करके बता दिया था कि अमीषा भी बच्चा नहीं चाहती, इसलिए उसने जाकर गर्भपात करा लिया है। कुणाल का खून खौल उठा। उसका मन हुआ कि अभी इसी वक्त जाकर वो अमीषा का गला दबा दे। उसने कुछ कहे बिना फोन रख दिया। अमीषा की सास को तसल्ली हो गई कि कुणाल को सच्चाई का पता नहीं चला। दूसरी तरफ कुणाल ने अपनी उसी दिन की टिकट बुक करवा ली थी। अपना सारा काम छोड़कर वो दूसरे दिन इंडिया पहुंच गया। उसका इरादा था कि जाते के साथ ही अमीषा को डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी से निकाल देगा। किसी से कुछ कहे बिना गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर के समय में घर का दरवाजा खोलकर वो अंदर आया। खाना बनाने की खुशबू उसके नाक में गई कि इतनी तेज गर्मी में मेरी माँ बेचारी किचन में काम कर रही है और अमीषा अंदर एसी वाले कमरे में आराम कर रही होगी। वो इस लायक ही नहीं कि उसे अपने जीवन में रखूं। आज ही मैं उसे डिवोर्स देकर इस घर से निकाल दूंगा। जो स्त्री मेरे परिवार का सम्मान नहीं करती, उसे मेरे जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तीव्र गुस्से में यह सोचकर कुणाल उसी समय किचन में आया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सामने खड़े खड़े अमीषा खाना बना रही थी। उसने दोनों स्टोव पे एक एक तवा रखा था। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसे याद आया कि मम्मी ने उसे कहा था कि अमीषा ने कल ही गर्भपात करवाया है। अपनी मर्जी से गर्भपात कराने के दूसरे ही दिन किचन में खड़े होकर काम कैसे कर रही थी। वो बार बार अपनी कमर पर हाथ रखती थी जैसे उसे बहुत दर्द हो। कभी माथे पर से पसीना साफ करती। उसने एक बोल में बहुत सारा आटा निकाल कर रखा था। शायद उसे अभी आटा गूंदना था। जरूर फिर उसे रोटी भी बनानी पड़ेगी। कुणाल को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कुणाल एक बुद्धिशाली लड़का था। कोई आवाज किए बिना वो अंदर चला गया। अंदर पूरे घर में खामोशी थी। आसपास नजर घुमाते हुए वो आगे बढ़ा था। घर के बड़े कमरे में 2 टन का एसी लगाया गया था। कुणाल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर थोड़ा अंधेरा था। घर के तमाम लोग इस बड़े कमरे में सो रहे थे। उसी वक्त अमीषा की सास को लगा कि अमीषा दरवाजा खोलकर अंदर आई है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखे बिना ही चिल्लाते हुए कहा कि आ गई मैडम खाना बनाकर। कितनी बार कहा है कि खाना बन जाया करे तो आवाज लगा दिया कर। मेरी बेटियों की नींद खराब होती है, लेकिन तू है कि सुनती नहीं। अगर मैं कुछ कहूंगी तो तू शोर मचाने लगेगी कि कल ही मेरा बच्चा गिर गया है और आज सास ने मुझे काम पर लगा दिया है। तो मैडम सुन ले कि तेरी शादी करवा कर मैं इसलिए लेकर आई हूँ कि तुझसे घर के काम काज करवाऊं, नहीं तो मुझे तेरे जैसी गरीब लड़की की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे बेटे के लिए एक से एक ऊंचे परिवार के रिश्ते आते थे। अब जा और जाकर घर का खाना बना और उसके बाद घर की साफ सफाई भी कर देना। रात को सुनीता के ससुराल वाले आने वाले हैं, उनके लिए कम से कम 4 से 5 डिश बनाना। आखिरी बार की तरह सिर्फ 2 तरह की डिश बनाकर मत रख देना। अमीषा की सास अपने ही विचारों में बोलती रही, ये जाने बिना ही कि दरवाजे पर कुणाल खड़ा है। कुणाल पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इतना कहकर अमीषा की सास फिर से सो गई। कुणाल ने आसपास देखा तो घर के सारे लोग सो रहे थे। सिर्फ एक अमीषा ही थी जो इस चिलचिलाती गर्मी में किचन में इन सब के लिए खाना बना रही थी। वो जान गया था कि उसके ना रहने पर उसकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वो शर्म महसूस करके वापस चला गया। अमीषा भी किचन में खाना बना रही थी। कुणाल ने उसके नजदीक जाकर देखा तो पसीने से तरबतर थी और धीरे धीरे कांप रही थी। कल ही उसका गर्भपात हुआ था और आज वो 20 लोगों का खाना बना रही थी। इस अत्याचार से कुणाल को बहुत दुख हुआ। उसने अमीषा को आवाज दी। उसकी आंखें आंसू से भीगी थी। कुणाल ने कुछ कहे बिना ही उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो अमीषा, मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतर गई है। उसने अमीषा का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गया। माँ ने जब अचानक कुणाल को देखा तो वो स्तब्ध रह गई। वो जल्दी से खड़ी होकर उसके पास आई और बोली, बेटा तू कब आया और कैसे आया, अचानक बताया भी नहीं। कुणाल ने कहा, मम्मी तुमने मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। यहाँ तक कि उसका बच्चा भी इतना ज्यादा काम करने की वजह से गिर गया और तुमने मुझे हमेशा उसके खिलाफ उकसाया और मैं भी तुम्हारी बातों में आ गया। मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी माँ ही मेरे साथ दगा करेगी और मेरे बच्चे की दुश्मन होगी।
कुणाल की माँ ये जान गई थी कि अब झूठ बोलना फिजूल है। सब कुछ कुणाल ने अपनी आंखों से देख लिया है। कुणाल ने अमीषा से कहा, अपनी तैयारी कर लो, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि मेरे साथ चलोगी। अमीषा रो रही थी, उसकी आंसू साफ करते करते कुणाल कह रहा था और अमीषा को विश्वास नहीं हो रहा था कि किस्मत इस तरह से भी मेहरबान हो सकती है। कुणाल उसी शाम को अमीषा को साथ में लेकर भाड़े के मकान में चला गया। कुणाल की माँ और परिवार के बाकी लोग लटका हुआ मुंह लेकर देखते रह गए। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।